शरणागति लेने पे भगवान उसको अपना लेते हैं, लेकिन विभीषण जी ने 6 प्रकार की शरणागति भगवान के चरणों में लिया है। हरे राघव तो हरि दुआरिया, आए हम लंका को छोड़ के। राघव तो हरि दुआरिया, आए हम लंका को छोड़ के। राघव तो हरि दुआरिया, आए हम लंका को छोड़ के। हमका छोड़ी हो ना संवरिया, आए हम सारा जग छोड़ के। हमका छोड़ी हो ना संवरिया, आए हम सारा जग छोड़ के। हमका छोड़ी हो ना संवरिया, आए हम सारा जग छोड़ के। राघव तो हरि दुआरिया, आए हम लंका को छोड़ के। हे राघव तो हरि दुआरिया, आए हम लंका को छोड़ के। हे नाथ, मैं लंका को छोड़ करके, अथवा मैं अपने भाई का लात खा के आया हूं, कहीं हमारे पास जगह नहीं रह गई। हरे हमका छोड़ी हो ना संवरिया, हमारी परीक्षा मत लेना महाराज। और परीक्षा लेकर के सोचेंगे कुछ दिन के लिए इनको छोड़ दूं, अब हमारा कहीं ठिकाना रह ही नहीं गया है। मैं अपने घर से लात खा करके आया हूं, इसलिए हमका हर छोड़ी हो ना संवरिया, आया हम सब जग छोड़ के। इसलिए राघव तो हरि दुआरिया, अपना परिचय पहली बार में बता दिया विभीषण जी ने, ऐसा कोई बताएगा? हरे नाथ दशानन कर मैं भ्राता, नाथ दशानन कर मैं भ्राता। निश्चर जन्म सूर त्राता, निश्चर जन्म सुर त्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, सहज पापमय तामस देहा। जथा उलूक ही तम पर नेहा, जथा उलूक ही तम पर नेहा। विभीषण जी कितना सरल हृदय है। अपना कुछ ये नहीं बता रहे कि मैं बहुत भजन करता हूं, बहुत दिन तक आपका मैं रटन रटा हूं महाराज, आपका नाम जपा हूं, आपकी तपस्या किया, कुछ नहीं। नाथ दशानन, रावण इतना पापी है, राक्षस है, उसी का मैं सगा भाई हूं। ये मत समझिएगा कि मेरे अंदर कुछ गुण आ गया होगा, नहीं महाराज। तो भगवान ये भी कह सकते तो फिर क्यों आए जब इतना पाप किए हो। विभीषण कहे श्रवण सुजसु सुनियायूं। मैंने सोचा महाराज कि आप पतित पावन हैं, पतितों का उद्धार कर देते हैं, यही सुनकर के मैं आपके पास आया हूं। श्रवण सुजसु सुनियायूं, प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुबीर। पाहि माम त्राहि माम, मैं अब आपके पावन चरण शरण ग्रहण करता हूं। ऐसा कहकर के विभीषण जी भगवान के चरणों में लेट गए। जितने लोग थे सब आवाज देखते रह गए। भगवान ने तुरंत ही लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण जाओ और समुद्र का जल लाओ, आज इनको राजा बना देना है। अब लंका के राजा ए रहेंगे। मांगा तुरत सिंधु कह नीरा, और जदपि सखा। मित्र बनाए भगवान, और मित्र बना करके कहा आप मित्र हो लंकेश, कह करके संबोधित करने कहिए लंकेश कैसे हैं आप, मेरे मित्र हो, रोइए मत। अरे जदपि सखा तब इच्छा नाही, लेकिन मोर दरसु अमोघ जग माही।
अस कही राम अरे तिलक ते ही सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। आकाश में से देवता लोग पुष्प वृष्टि करने लगे, करे वाह भगवान कितने, ऐसा कोई दयालु हो सकता है। देखो कथा से आपको राजनीति, कूटनीति, भेद नीति, जितनी नीति है सब जान जाएंगे। जितना भी नीति करना हो, किसी भी क्षेत्र में अगर आपको आगे जाना है, कथा से प्रेम कर लो। राजनीति भगवान ने मित्र बना लिया, और कूटनीति विभीषण को कहे अब तुम राजा बनोगे। रावण सस्पेंड किया जाता है, अब उसके जगह पे कार्यभार लंका का आपके हाथ में दिया जाता है। क्यों? पूरी दुनिया के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का आदेश हो गया, अरे कहू लंकेश अब तुम राजा बन गए। तो एवं मुक्त्वा कुशस्तीर्ण तीरे न दीप पे, जल लाए और जल लेकर के विभीषण का राज्य तिलक कर दिए। कहते हैं अब बताओ कैसे पार किया जाए। तो बहुत लंबी कथा है। किसी ने कहा ऐसे पार किया जाए, किसी ने कहा तैर के पार किया जाए। तो विभीषण ने एक सलाह बताई, कहा महाराज समुद्र आपके पूर्वजों के कुलगुरु हैं, सगर के पुत्र ने तो पैदा किया, इसलिए इनका अपमान मत करिए, पहले प्रेम से मांगिए, इसके बाद फिर देखा जाए। तो भगवान बैठ करके वहां पे समुद्र को मनाने लगे। और लक्ष्मण भैया पहले ही कह रहे थे भैया ये सब सीधे से मानने वाले नहीं हैं, लेकिन कहा नहीं जो तुम कह रहे हो वही करूंगा, लेकिन जरा इसकी मर्यादा भी रखिए। तो भगवान राम तपस्या करने के लिए बैठे समुद्र को मनाने के लिए, लेकिन 3 दिन बीत गया, समुद्र की बात समझ में नहीं आई। तब बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति। दोस्ती करने का 2 रास्ता है, एक प्रेम और एक भय। जब धनुष पर बाण चढ़ाए समुद्र कांप गए, बाहर निकले और निकल करके पूरी बात बताना शुरू कर दिया। रे कहा महाराज हमारी मर्यादा का उल्लंघन आप क्यों कर रहे हैं? कहा बताओ फिर हमको पार जाना है, लंका के उस पार जाना है, क्या करें? समुद्र ने विधि बता दिया, हरे नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषिया शिष पाई। महाराज तिन्ह कै परस किए गिरि भारे, तरी ही जलधि प्रताप तुम्हारे। इस प्रकार से महाराज अगर ये काम कर दें ठीक हो जाए। भगवान ने कहा ठीक है। अब नल नील ये सब लग गए पत्थर तैराने में। अब पुल बनना शुरू हो गया। 10 योजन चौड़ा 100 योजन लंबा पुल बन रहा है। और पहले जब पत्थरवा डाले न तो पत्थर तो तैर जाए लेकिन जुड़े न। कोई इधर तैरा चला जा रहा है, कोई उधर तैरा चला जा रहा है। अब कौन पकड़ के उसको ठीक करेगा? कौन मसाला लगाए? तो हनुमान जी से कहे महाराज एक पत्थर डालता हूं तैर तो जा रहा है लेकिन जुड़ नहीं रहा है, को वह उधर भगा चला जा रहा है, को वह उधर भगा चला जा रहा है। तो कहा दवैया आधी आधी कर दो जुड़ जाएगा। कहा कैसे महाराज? कहा जिस दवा से आप तैरा रहे हो, जिस मंत्र से तैरा रहे हो, उसी मंत्रों को आधा कर दो। आप जान गए। तब एक में आधा लिख देते, चपका दे चपक जाए। सब चपक बनाना शुरू कर दिया। एक कथा है, कई संतों ने कहा है, तेलुगु रामायण में है, कंब रामायण में है कि गिलहरी थी। गिलहरी जाए और जहां पत्थर दोनों लगाए रहे, पुल बनता रहे, तो जाए पानी में डुबकी लगाए और जहां धूल हो धुलिया में लोटे और लौट के जाके पुला पे फिर लौटे। कहा है जो सांस रह जाती दोनों पत्थर के जोड़ में ना, उसी में हम अपनी शरीर की बालू गिराएंगे। तो हनुमान जी ने उसको डांटा के गिलहरी क्या तुम इसमें खिचड़ खिचड़ करते रहते हो? अभी किसी बंदर का पैर पड़ जाएगा, कोई पत्थर उठा के पटक दिया तो कचूमर बन जाओगे जो लगे हुए इसको मिलाने के चक्कर में। तो कहा आप अपना काम करिए, आप अपना काम करिए, सरकार का काम आप भी कर रहे हो, सरकार का काम हम भी कर रहे हैं। हनुमान जी कुछ नहीं बोले, लेकिन अब क्या करे? गिलहरी जाए पानी में डुबकी लगाए, फिर बालू में लेटे, लेट के आवे फिर पुल पे लेटे। ऐसी घटना करते रहे। और हनुमान जी बड़े जोर से पत्थर लेके जा रहे थे और उनके पैर का हवा लग गया
गिलहरी गिर पड़ा। अच्छा गिर पड़ा, मूर्छित हो गया, तो उसकी पत्नी रोने लगी। भगवान आए, भगवान दौड़ के उसको उठवाए। भगवान ने गिलहरी को जब देखा कृपा दृष्टि से तो ठीक हुआ। कहा बताओ क्या सजा दिया जाए हनुमान जी को ये गलती के लिए। हनुमान जी से पूछे आपके पैर से चोट लगी? कहा चोट नहीं, हवा के चक्कर से गिर पड़ा। तो गिलहरी से पूछा कि बताओ क्या सजा दिया जाए, क्या दंड दिया जाए हनुमान जी को जो पैर के हवा से आपको गिरा दिए। गिलहरी ने कहा महाराज जैसे इन्होंने अपने पैर की हवा से हमको गिरा दिया, ऐसे आपके पैर की एक प्रहार इनके ऊपर पड़ जाए, हनुमान जी के ऊपर। माने एक लात आप भी मारो हनुमान जी के ऊपर, जैसे इन्होंने हमको हवा मारा पैर से। हनुमान जी रोने लगे। हनुमान जी की आंख से आंसू आ गए, रोने नहीं आंसू आ गए। तो गिलहरी ने कहा अच्छा महाराज क्षमा कर दिए, क्षमा कर दिए। जब रो दिए तो क्षमा करिए इनको। हनुमान जी ने कहा नहीं क्षमा मत कराओ, ये तो मेरा सौभाग्य है, इनके पैर की धूल पाने के लिए सब तरसते हैं, आप हमारा भाग्य खोल रहे हो। तो कहा फिर रोया क्यों आपने, आपके आंख से आंसू क्यों गिरे? तो कहा भगवान की भगवत्ता और भगवान के न्याय पर मेरे आंख में आंसू आ गया कि गिलहरी के साथ इतना बड़ा न्याय भगवान कर रहे हैं। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है, गिलहरी के ऊपर भी इतनी कृपा किए। अगर हनुमान के पैर से चोट लगी है तो हमारे पैर से उनको चोट लगेगी। ये भगवान राम का न्याय है। इसलिए हनुमान जी ने कहा ऐसा न्यायी कोई होगा दुनिया में। पुल बधा, ध्यान देना। तो कई लोग तैर करके पार किए और कई बंदर जो बलवान थे वो उड़ करके लंका में गए और कई पैर तैरते हुए गए और कई तो भगवान के पीछे 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 पुल को पार करते हुए जाए। 5 दिन में 100 योजन का 80 खरब बंदर तो बताते पुला बनाते बनाते पार कर गए थे। पुला जोड़ते जाए पार करते जाए, जोड़ते जाए, ऐसे ऐसे करते करते पार कर गए थे। और कई लाख अनगिनत बंदर तो समुद्रवा को तैरते हुए पार कर गए और कई तो ऊपर से उड़ उड़ करके पार कर गए। ये मतलब समझे, ये 3 मार्ग है, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग। तो जो भगवान के पीछे पीछे पुल के ऊपर से जा रहे हैं धीरे 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 धीरे, ये भक्ति मार्ग है। अब ज्ञान मार्ग वो है जो उड़ के चले जा रहे हैं और कर्म मार्ग वो है जो समुद्रमा में तैरते हुए जा रहे हैं। तीनों मार्ग का सहारा लेकर के पहुंच गए और लंका में जब पहुंचे तो लंका में इन बंदरों ने हाहाकार मचा दिया और जितने भी रावण की सेना थी सब घबरा गई कि सब लोग आ गए। ततस्तुरामो महता बलेन प्रच्छाद्य सर्वा पृथ्वी महात्मा प्रहिष्ट रूपो भिजगाम लंकाम कृत्वा मतीम सौरी वधे महात्मा। तब इसके बाद उस सुबेल पर्वत पर चढ़ करके सब देखे और राम लक्ष्मण गुप्ता सा सुग्रीवेण च वाहिनी बभूव दुर्धधस्तराः सर्वैरपि समस्त लोगों ने देखा और देवता लोग भी आकर के दर्शन करना चाह रहे हैं भगवान का और राम रावण का युद्ध देखना चाहेंगे। क्यों? एक गजब की कथा है भाई, इसके चर्चा कल होगी क्योंकि कथा बहुत ज्यादा है। भगवान शंकर जी भी दर्शन करने के लिए आए हैं क्योंकि ये जो लड़ाई होगी ना, देखो एक चौपाई बोल करके विराम करूं, यहां पर आए हैं और चारों तरफ से घेराबंदी करके तैयारी करेंगे। शंकर जी इस कथा को बता रहे थे कि हम हूं उमा रहे ते ही संगा और देखत रामचरित रण रंगा। लड़ाई हो रही है तो रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है। शंकर जी क्या कर रहे हैं? अरे हम हूं उमा, अरे हम हूं उमा रहे ते ही संगा और देखत रामचरित रण रंगा। रामचरित का रंगारंग कार्यक्रम हम हूं देख रहे थे खड़ा होकर के, लेकिन शंकर जी कहां खड़े होकर के देख रहे थे? सबका टिकट बना हुआ था, वो वहीं से देख पाएगा, सब नहीं देख पाएंगे। और शंकर जी ने कहा कि हम थे और हम रंगारंग कार्यक्रम देख रहे थे। साधारण दृष्टि जरा विचार करें, लड़ाई हो रही है तो रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है। और देखना श्रीमद् भागवत जी को पढ़ लेना, भागवत जी में जहां गोपियां रोई हैं तो वहां लिखना चाहिए कि गोपी विरह विलाप, ऐसे लिखना चाहिए ना, रोई हैं विलाप की हैं गोपियां, लेकिन उसमें लिखा गया है गोपी विरह गीत, विलाप को गीत, लड़ाई को रंगारंग कार्यक्रम।